कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रामण विड की। क्रामण विड वह विड है जो क्रामण क्रिया क्रामण संस्कार करते वक्त हमारे क्रामण संस्कार में क्रामणकारी औषधि तैयार करने में हमें मदद करता है। यहाँ क्रामण विड में एक औषधि है स्वर्णशीरी, दूसरी औषधि है बिजोरा नींबू, तीसरी औषधि है अम्लतास का रस। और जो ये चारों औषधि हैं, इन चारों औषधियों का पंचांग हमें लेकर के उस पंचांग को सुखा करके अलग अलग हमें इनको जला करके भस्म करना है और इस भस्म को बराबर मात्रा में ले इनको मिलाना है। अब इसमें थोड़ा सा मतलब जितनी एक औषधि हम मिला रहे हैं मतलब बराबर मात्रा में ही हमें सेंधव नमक जो है इसमें मिलाना है। और सेंधव नमक के साथ हमें इसमें मिलाना है जो हमारा काला धतूरा का रस, वो हमें इसमें मिलाना है। और काले धतूरे का रस मिला करके हमें इसका एक कलक तैयार करना है, मतलब वही चटनी सी बनानी है। और जो अंधमूषा हम उसमें क्रामणकारी अपनी औषधि तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस अंधमूषा में जो हमारी मिट्टी का जो सकोरा या बर्तन होता है, उसके अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पूरी तरह से इस औषधि से लेप करना है। और लेप करने के बाद हमें अपना जो हमने औषधि के बीच में पारद रख करके वह तैयार किया था क्रामण संस्कार के लिए, वह उसमें भर करके और ऊपर शीशा भर के और उसको उसका मुख बंद करके कपड़ोट उसकी कपड़ मिट्टी जो हमने करनी है वो करके तब हमें उसे तपाना है। यह हमारा जो विड है, यह विड हमारे उस पूरे संस्कार में, उस औषधि के निर्माण में एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है और हमारा वो संस्कार पूरा होता है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको गंधक जारण का विड दे दिया, और यदि आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए इसमें एक ऐसा छुपा हुआ राज है इन वीडियोस में जो अभी तक किसी भाई ने मेरे सामने उजागर नहीं किया कि यहाँ क्या कहा गया और वहाँ क्या कहा गया। वही जो राज है, वो राज जो है हमारा, वो एक विड है। और वो विड जो है आपको छांट के देना है। यही आपका सबसे बड़ा इसमें आपके ध्यान का जो है एक प्रमाण है कि आपने कितना ध्यान से सुना है। और जब तक आप ये छांट कर नहीं देंगे, तब तक मैं ये मानूंगा कि आप लोगों ने मेरे ऑडियोज़ को ध्यान से नहीं सुना है। मतलब जो दूसरा हमारा विड है वो चारणा विड है, और वो चारणा विड जो है गुप्त रूप से हमने आपको इसमें दिया है। जो भाई उस गुप्त रूप से दिए हुए विड को या उस अलग अलग कही हुई बात को मेरे सामने लेकर आएगा, वही ये माना जाएगा कि उसने इन ऑडियोज़ को ध्यान से सुना है। और उसी को फिर मैं उस विड को और चारणा संस्कार को खोल करके बताऊंगा। और बगैर चारण किए हुए हम किसी भी प्रकार से ना तो अपने पारद को अग्निस्थायी कर सकते हैं, ना ही जो है हम आगे के संस्कार कर सकते हैं। यहाँ ध्यान आपका जो है केंद्रित है या नहीं है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको दो हिस्सों में अलग अलग तोड़ करके आपको बताया है, और आप अभी तक उसको नहीं पकड़ पाए हैं। अतः
आप सब जो है एक बार फिर से कोशिश करिए कि जितने हमारे ऑडियोज़ हैं इनको फिर से ध्यान से सुनिए। जब तक जो भाई मुझे नहीं वापस आकर के बताएगा मेरे ग्रुप में या मुझे फ़ोन करके कि जी यहाँ कुछ का अलग कहा गया है, यहाँ कुछ अलग कहा गया है, तब तक वो उसको ना तो क्लियर होगा और ना ही हमारी तरफ से उपलब्ध होगा। वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि आप इस चीज़ को ढूंढ करके हमें बताइए कि दो अलग अलग चीज़ें कही गई और दोनों में आप लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए। मेरे ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ अब तकरीबन समापन की तरफ हैं। अभी कुछ ऑडियोज़ मेरे कांजी पर आएंगे और उसके बाद जो है फिर धातु वेद पर आएंगे। लेकिन उन चीज़ों को तभी ये माना जाएगा कि आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं और आपका ध्यान कितना केंद्रित है। यदि आपने पकड़ लिया तो हम आपको पूरी तरह से वो चीज़ बताएंगे और समझा भी देंगे कि क्या करना है। अब आप लोगों पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान को कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना समझते हैं और कितना इसमें आपका इंटरेस्ट है। हम आपको जो है एक ये आपके सामने उपस्थित है कि आपको सभी ऑडियोज़ फिर से सुनने होंगे, जिसका कारण यह है कि आप एक बार ऑडियो सुन करके और ये समझ रहे हैं कि आप समझने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जबकि जब मूल जो चीज़ हमने इसमें छुपाई है वही आप नहीं समझ पाए तो किस प्रकार से हम ये माने कि आपने वो समझ लिया। अतः आप लोग बार बार सुन करके और उस चीज़ को छांट करके बताइए। और जो भाई नहीं छांट पा रहे हैं उनके लिए फिर हम आगे कोई समाधान आप लोगों को बताएंगे, बता ज़रूर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जो जल्दी में पूछना चाहते हैं तो वो छांट करके बताइए। और अभी कांजी के ऊपर हमारे ऑडियोज़ आएंगे और उसके बाद जो है धातु भेद पर आएंगे और उसके बाद इन ऑडियोज़ का समापन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 6ठी से 10वीं क्लास के लिए जो है आगे लेकर बढ़ा जाएगा। अभी आप लोग जो है पहले ये जो चैलेंज आप लोगों को दिया गया है इसको पूरा करने की कोशिश करें और मेरे से वापस संपर्क करें और मुझे बताएं कि कहाँ दो अलग अलग बातें कही गई हैं। और उसके बाद मेरे से आप वो समझ भी सकते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा। बाकी रही बात ये, बगैर ध्यान लगा कर सुने आप लोगों को ये ज्ञान उपलब्ध नहीं होने वाला। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ये 23-24 वीडियो हो गए, ये 30 के करीब हो जाएंगे और अभी तक एक भी शख्स ने जो ये सुन रहे हैं, चाहे सब्सक्राइबर हैं चाहे नॉन सब्सक्राइबर हैं, किसी ने भी उस चीज़ को पकड़ करके वापस मेरे तक रिवर्ट नहीं किया है। जब तक आप वो रिवर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही कहता आ रहा हूँ कि यह ज्ञान 1ली से 5वीं तक का ज्ञान है, 6ठी से 10वीं तक का भी शुरू होगा अभी। अतः कोई क्रिया ना करें, बड़े स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ मैं आपको, अभी कोई क्रिया ना करें। ये जो YouTube पर ज्ञान बिखरा पड़ा है अध कचरा, इस ज्ञान को आधार बना करके और मेरे से उसके संबंध में सवाल जो पूछे जा रहे हैं उससे मैं भी अपना समय व्यर्थ समझता हूँ कि बर्बाद हो रहा है और आप लोग तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पैसा भी समय भी, दोनों चीज़ें। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि कोई क्रिया इस प्रकार से ना करें और इनको ध्यान से सुने, बार बार सुने। जब तक समझ नहीं आता तब तक सुने और जब समझ आता है और आपको वो डिफरेंस पता चल जाता है तो तुरंत मेरे पास वापस आएँ और मेरे से पूछें, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोग कोशिश करके मैं समझता हूँ कि यदि ध्यान से सुनेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो फिर इस सारे ज्ञान के बाद, 10वीं के ज्ञान के बाद, समझिए आप, उसके बाद मैं इस राज को खोलूँगा कि इसमें क्या राज ऐसा छुपा था। वह राज जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए और आपके ध्यान को ये चेक करने के लिए कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए दिया गया था। उसके पीछे और कोई मकसद नहीं था। अतः मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से अब काफ़ी लोग ये समझ चुके होंगे कि जब तक वो चीज़ नहीं पता चलेगी तो आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। और वो चीज़ जब पता चलेगी तब तक आप 6ठी से लेकर 10वीं तक का ज्ञान तो नहीं ले पाएंगे कम से कम, और वो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा, ना कुछ कर पाएंगे आप।
अतः बार बार सुने, ध्यान से सुने। धन्यवाद।